नमस्कार साथियों, सभी वृषभ राशि वाले ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि वृषभ राशि में मंगल और राहु दोनों एक ऐसे भाव में जाकर के युति बना रहे हैं, ऐसे भाव में अंगारक योग बना रहे हैं जिससे आपको फायदा होने जा रहा है। क्यों फायदा होगा, कैसे होगा, उसका मैथमेटिक्स क्या है, क्या कहता है हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो सारी बातें मैं अभी आप लोगों को बतलाऊंगा। मित्रों, वृषभ राशि है यानी कि लग्न के अंदर पहला भाव जो चंद्रमा का है वो 2 नंबर है और मंगल और राहु की युति अब बन गई है 40 दिनों के लिए, लगभग 5 से 6 जून तक आपके एकादश भाव में। और एकादश भाव में 2 क्रूर ग्रह बैठ गए यानी कि मंगल और राहु। एकादश भाव जो होता है आपका वो आय का होता है, आने वाले पैसा का, यानी कि आप जो धन कमाते हैं, जो आपका धनागम जो होता है वो एकादश भाव से देखा जाता है। एकादश भाव में सभी क्रूर ग्रह शुभ फल देते हैं, यानी कि मंगल और राहु दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और वो दोनों ही शुभ फल देंगे। अब हम देखते हैं कि बृहस्पति, मंगल, राहु ये तीनों मिलकर के आपके लिए कैसा शुभ फल देने वाले हैं। मित्रों, बृहस्पति अब आपके लग्न में आ चुके हैं। हालांकि लग्न का बृहस्पति गोचर में बहुत बड़ा शुभ फल नहीं देते। बृहस्पति हमेशा 5वें भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, द्वितीय भाव में और 11वें भाव में ही अधिक शुभ फल देते हैं। लग्न का बृहस्पति गोचर में बड़ा शुभ फल नहीं देता, लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, जिस भाव पर बृहस्पति दृष्टि देते हैं, चाहे वो गोचर में ही क्यों ना हो, उस भाव को निहाल कर देते हैं। तो मित्रों, बृहस्पति अभी आपके लग्न में आ गए हैं तो पंचम भाव पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी पूरे 13 महीने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि लग्न में बृहस्पति आ गए हैं और पंचम भाव पर पूरे 13 महीने के लिए दृष्टि देंगे। पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, रिजल्ट का होता है, प्रतियोगिता परीक्षा का होता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें सफलता का होता है, संतान का होता है, यानी कि इन सारी चीजें जो मैंने बतलाई इनमें आपको बृहस्पति देव फायदा देंगे। सप्तम भाव बिजनेस का होता है और जीवन साथी का होता है, इसमें भी ये आपको फायदा देंगे। और नवम भाव जो होता है वो पिता का या भाग्य का होता है, तो उसमें भी आपको फायदा देंगे। हालांकि लग्न में आ गए हैं तो किसी न किसी प्रकार से जो मंगल अगर लग्न में आ जाता है तो कुछ अरिष्ट कारक भी होता है गोचर में, लेकिन दृष्टि जो मैंने बतलाया पंचम, सप्तम और नवम, तो इन तीनों में लग रहा है कि आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ मंगल और राहु की युति एकादश भाव में बन रही है। एकादश भाव यानी कि 11th हाउस, यानी कि आने वाला पैसा, आने वाला पैसा। और उसमें कौन आ गए हैं, तो मंगल आ गए हैं और राहु आ गए हैं। अंगारक योग तो बना, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंगारक योग एक अच्छा योग तो नहीं होता है, लेकिन हमेशा ज्योतिष में यह देखा जाता है कि कौन सा योग किस भाव में बन रहा है। तो आपका अंगारक योग एकादश भाव में बन रहा है। एकादश में जब राहु जाते हैं तो सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। एकादश का राहु गोचर में जब जाता है तो वो सौभाग्य का प्रतीक होता है, यानी कि आप लकी होते हैं, आपका लक अधिक तेजी से काम करने लगता है। ये राहु का काम है। राहु अकस्मात फल देने वाले हैं और जब वो एकादश भाव में जाते हैं तो काफी तेजी से फायदा देते हैं। वैसे भी राहु स्त्री राशि का है, अधिक अच्छा शुभ फल देने वाला है। मंगल अगर गोचर में 11th हाउस में जाते हैं तो उसका जो फल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो कहता है कि आपको द्रव्य लाभ होगा। द्रव्य लाभ में आज के डेट में हो जाता है कि किसी न किसी प्रकार से बड़ा लाभ, शेयर मार्केट से बड़ा लाभ हो जाए या फिर कहीं का रुका हुआ जो आपका पैसा था, जिसको आपको लग रहा था कि ये डूब चुका है, वो पैसा रिटर्न करवा सकते हैं राहु मंगल मिलके। इसके अलावा जमीन की भी प्राप्ति होती है जब एकादश भाव में मंगल आते हैं, यानी कि मंगल और राहु मिलकर के आपको यहाँ पे धनवान बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राहु भी रहेंगे और मंगल तो 40 दिन काफी रहेंगे। हालांकि साथ ही साथ कुछ नेगेटिव योग जो अंगारक दोष का बनेगा उससे आपको सावधान बस रहना है। साथ ही साथ बृहस्पति देव की आपको पूजा करनी है। गुरु की पंचम पे, सप्तम पे, नवम भाव पर में जो दृष्टि रहेगी पूरे 13 महीने के लिए, इसमें
अगर आपकी शादी में किसी प्रकार का पहले से विघ्न आ रहा था, संतान प्राप्ति में विघ्न आ रहा था, किसी न किसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, ये सारी चीजें बिल्कुल आसानी से अब नेक्स्ट 13 महीने में हो जानी चाहिए। इसलिए हो जानी चाहिए क्योंकि बृहस्पति के इन सभी भावों पर में दृष्टि है। हाँ, अगर आपका बृहस्पति बहुत ही अच्छे पोजीशन में लग्न कुंडली में है तो बहुत तेजी से फल मिलेगा, और अगर बृहस्पति कमजोर है जन्मकालीन कुंडली में तो थोड़ा सा संघर्ष करके मिलेगा, लेकिन गोचर का फल आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि मायने रखती है। मंगल राहु आपको काफी अच्छा फल देने वाले। आपको अब करना क्या है, शनि आपका प्रबल बली राज योग कारक है, जो कि 10वें भाव में अभी भी हैं, 2025 तक रहेंगे, और पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं, वो काफी आपको बड़ा फायदा देंगे। मंगल राहु द्रव्य में लाभ देंगे, बृहस्पति आपको संतान, जीवन साथी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भाग्य में सफलता देंगे। तो नेगेटिव क्या रहा, नेगेटिव यही है कि मंगल राहु एक तरफ जहां पे वो आपको फायदा दे रहे हैं, उसी तरफ वो अंगारक योग भी बना रहे हैं, और अंगारक योग पंचम भाव पर में उनकी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि वो योग भी कटने जा रहा है, क्योंकि मंगल राहु के साथ साथ बृहस्पति की भी दृष्टि पंचम भाव में जब पड़ गई तो वहां पे क्या होगा, काउंटर बैलेंस हो जाता है। नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ेगा भी तो बृहस्पति उसको कंट्रोल कर लेंगे। मित्रों, आपको अभी कम से कम 40 दिन तक जो हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ या फिर मंगल का जो जप है वो निश्चित रूप से करना चाहिए, ताकि मंगल राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम से कम हो जाए। अगर किसी साथी को ज्यादा मंगल राहु का नेगेटिव इफेक्ट ऐसा लग रहा है कि उनको ज्यादा है, तो कम से कम 11 बार महामृत्युंजय का आप जाप करें। उससे क्या होगा कि राहु का जो भी दोष है वो कम से कम हो जाएगा। खुद से कर सकते हैं, 11 बार करने में कोई बुराई भी नहीं है, या फिर एटलीस्ट 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी राहु का जो आपका दोष है वो खत्म हो जाएगा। मंगल के लिए हनुमान चालीसा पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं इस 40 दिन लगातार। उससे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट खत्म, पॉजिटिव इफेक्ट सारा आपके ऊपर में आएगा और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मित्रों, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।